पंचम अध्याय के द्वितीय पाद में मत्वर्थ प्रत्यय चल रहे हैं, जिसमें से कुछ सूत्रों का अध्ययन आप सबने कल किया था। आज का सूत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं अत इनि ठनौ से। कल का भी सूत्र था तदस्यास्त्यस्मिनिति मतो, वह भी एक प्रकार से उत्सर्ग सूत्र था। अत इनि ठनौ सूत्र अपवाद होते हुए भी उत्सर्ग रूप में है, क्योंकि अकारांत शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। अकारांत शब्द अकारांत प्रातिपदिक बहुतायत में होते हैं, तो यह भी एक प्रकार से उत्सर्ग सूत्र है। फिर उसके आगे उसके भी कुछ अपवाद चलेंगे। तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, किंतु ये नहीं ध्यान में जाता है कि इसमें इस अर्थ में ये प्रत्यय हुआ होगा। जैसे तपस्वी शब्द है, गांडीव शब्द है, मलिन शब्द है, मलीमस शब्द है, ज्योत्सना है, तमिस्रा है, इन सब का प्रयोग तो करते रहते हैं, किंतु इन सब में मत्वर्थ में तत्त प्रत्यय हुए हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अतः इनि ठनौ, अतः पंचमी का एक वचन, इनि ठनौ प्रथमा का द्विवचन। इनिश्च ठन चैति इनि ठनौ, अकारांतात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इनि ठनौ प्रत्ययौ भवतः। ठीक है, अकारांत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इनि और ठन प्रत्यय होते हैं, साथ में मतुप तो रहेगा ही रहेगा। उदाहरण बनाएंगे, दंड अस्यास्तीति दंडी, और ठन होगा तो दंडिकः। छत्रम अस्यास्तीति छत्री, छत्रिकः। दंडवान छत्रवान, दंडवान छत्रवान। तो इन्हीं प्रत्यय होगा। दंडिन शौच से दीर्घ होकर के दंडी दंडिनौ, और ठन होगा तो वृद्धि इत्यादि तो नहीं होगा, किंतु ठस्य का से एक होकर के दंडिका बनेगा, और दंडवान छत्रवान तो आपका गोमान की तरह बन जाएगा। अच्छा, दंडवान बना रहे हैं हम लोग, दंडमान होना चाहिए। माधुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्य, क्या अर्थ है इसका? क्या? तो फिर गोमान में क्यों नहीं किया? अकारांत सूत्र नहीं है। अर्थ क्या है पूरा सूत्र का? मकारांतात मकारोपधात, अवर्णांतात अवर्णोपधात। इसको ध्यान में रखिए, क्या अर्थ है? मकारांतात मकारोपधात, अवर्णांतात अवर्णोपधात, प्रातिपदिकात् उत्तरस्य मतुपः मकारस्य वकारादेशो भवति। या तो मकारांत हो या मकारोपद हो, वकारांत अवर्णांत हो अथवा अवर्णोपद हो, है ना। अवर्णांतात अवर्णोपधात जो शब्द होंगे उनसे उत्तर ही मतुप के मकार को वकारादेश होगा। दूसरा है झयः, यदि झय से उत्तर होगा तो भी मतुप के मकार को वकारादेश होता है, अन्यत्र मतुप के मकार को वकारादेश नहीं होगा। तो जैसे आपका क्या था शब्द यहाँ पर है दंड, तो दंड कैसा है? अवर्णांत है। अवर्णांत होने के कारण से यहाँ पर मतुप के मकार को वकारादेश होता है। तो मतुप प्रत्यय के विषय में आप लोगों को ये सावधानी रखनी चाहिए शब्द सिद्धि के समय, कि यदि शब्द मकारांत मकारोपद है अथवा अवर्णांत और अवर्णोपद है तो मतुप के मकार को वकारादेश होना ही होना है। अस्तु, दंडवान छत्रवान। व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीह्यादिभ्यः व्रीहि आदिर्येषां ते व्रीह्यादयः तेभ्यः व्रीह्यादिभ्यः। व्रीह्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि ठनौ प्रत्ययो भवतः मत्वर्थे। मतुप तो होना ही होना है। तो व्रीह्यादि प्रातिपदिकों से इनि और ठन प्रत्यय होते हैं मत्वर्थ में। तो व्रीहयः अस्मिन् सन्ति, अस्य सन्ति वा व्रीहि, व्रीहिकः, व्रीहिमान होंगे ना दोनों। क्यों? इनि प्रत्यय होगा तो व्रीहि दीर्घ हो जाएगा, व्रीहिकः ठस्यकः से एक हो जाएगा, और उधर क्या होगा? आ का लोप यस्यति च से, और व्रीहि व्रीहिमान या व्रीहिवान? व्रीहि। आप लोगों ने कौन से स्पेशल सूत्र की रचना की है? अवर्णांत और अवर्णोपदी बताया था ना। तो व्रीहि मान। ऐसे माया शब्द है इसमें, तो माया अस्यास्तीति मायी, मायिकः, मायावान, माया वाला, उसको कहेंगे मायी। तुंदादिभ्य इलच्च, तुंदादिभ्यः
तुंद आदिर्येषां ते तुंदादयः तुंदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इलज् प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् किनिठनौ च। तुंदादि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इलज् प्रत्यय होगा और चकार से इनि और ठन होगा और मतुप तो अधिकृत है ही। तो बनाएंगे तुंदः अस्यास्तीति तुंदिलः, इनि करेंगे तो तुंदी, ठन करेंगे तो तुंदिकः, मतुप करेंगे तो तुंदवान। और ऐसे उदर शब्द भी उसी में, तो उदरिलः, उदरी, उदरिकः, उदरवान। तो तोंद तो सभी की होती है, पेट तो सभी का होता है, किंतु जिसका ज्यादा होगा, अब यहाँ पर निंदा में हो गया है ना, कोई बहुत अच्छी बात तो होती नहीं है, तो ये निंदा में आ गया। तो तुंदिलः, ठीक है ना, गीत गाता है ना, तुंदिलो भवितुम यदिच्छसि त्वं विनैव परिश्रमम सर्वथा हित्वा विवादम, है ना, स्वसुखम सदैव स्थीयताम्। अस्तु, तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। चलें आगे। एक गो पूर्वात है नित्यम, एक गो पूर्वात पंचमी का एक वचन, एकश्च गौश्च इति एक गावौ, एक गावौ पूर्वौ यस्य स एक गो पूर्वः तस्मात् एक गो पूर्वात्। और तदस्यास्ति स्मृति के नृत्या ही रही है। तो एक पूर्वात् गो पूर्वाच्च प्रातिपदिकात् नित्यम ठे प्रत्यय परश्च भवति मत्वर्थे। एक पूर्व में हो अथवा गो पूर्व में हो, ऐसा कोई भी प्रातिपदिक होगा तो मतवर्थ में ठे प्रत्यय होगा, नित्य होगा, उसमें फिर मतुप इत्यादि नहीं होंगे। तो एक शतम अस्यास्तीति ऐक शतिकः ऐक सहस्रिकः, वृद्धि तो हो जाएगी ठे के युत होने से। तो 100 जिसके पास है अथवा 1000 जिसके पास है, ऐक शतिकः ऐक सहस्रिकः। गोपूर्वा है ना, शतम गावः सन्ति अस्य इति गौशतिकः गौसहस्रिकः। तो गो पूर्व में हो अथवा एक पूर्व में हो, तो दोनों से ही आपका ठे प्रत्यय होना है। तो सहस्र गौओं वाला, 1000 गौओं वाला, 100 गौओं वाला। शत सहस्रांताच्च निष्कात्, शत सहस्रांतात् करिए समास। शतंच सहस्रंच इति शतसहस्रे, शतसहस्रे अन्ते यस्य तत् शतसहस्रान्तं तस्मात्, ठीक है। शतान्तात् सहस्रान्तात् निष्क शब्दात्, शतान्तात् सहस्रान्तात् निष्क प्रातिपदिकात् किं भवति, ठे प्रत्ययः परश्च भवति मत्वर्थे। शतांत सहस्रांत निष्क प्रातिपदिक से क्या होता है, ठे प्रत्यय होगा मतवर्थ में। निष्क शतम अस्यास्ति, है ना, शत अंत में हो तो निष्क पूर्व में होगा, तो निष्क शतम अस्यास्तीति नैष्क शतिकः, निष्क सहस्रम अस्यास्तीति नैष्क सहस्रिकः, ठीक है ना, यानी निष्क, ठीक है ना। हाँ, तो 100 निष्क वाला अथवा 1000 निष्क वाला। रूपादाहत प्रशंसयोर्यप, रूपात पंचमी का एक वचन, आहत प्रशंसयोः सप्तमी का द्विवचन, यप प्रथमा का एक वचन। आहतंच प्रशंसा च इति आहत प्रशंसे तयोः आहत प्रशंसयोः। आहत प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् रूप प्रातिपदिकात् यप प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं आहत अथवा प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में रूप प्रातिपदिक से यप प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे। आहतम रूपम अस्य इति रूप्यो दीनारः, रूप्यम कारशापणम। तो आहतम रूपम अस्य, रूप्य माने क्या होता है, पैसा, रुपया। तो अब तो ये कागज के नोट चल पड़े, पहले नोट नहीं चलते थे, पहले क्या चलते थे, सिक्के चलते थे। वो तांबे के भी होते थे, सोने के भी होते थे, चांदी के भी होते थे। तो उनको रूप्य क्यों बोला जाता था, रूपम आहतम अस्य, उसका जो असली रूप होता था उसको क्या कर दिया गया, आहत, मारा गया, खंडित कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, है ना। और वो आहत कैसे होता था, जो राजा होता था जिस समय, उसके राज्य में
उसके मोहर से मतलब उसका वो बना दिया जाता था उस पर, और फिर वो रुपया चल पड़ता था। तो उसको बनाने के लिए उस पर मारना तो पड़ेगा उसको, तो इसलिए उसका जो रूप है वो आहत हो गया, इसलिए वो क्या कहलाया? रूप्य। ठीक है, तो रूप्यम, रूप्यो दीनारः रूप्यम कारशापणम। और प्रशस्तम रूपम अस्यास्तीति रूप्यः पुरुषः, जिसका रूप अच्छा है, रूपवान जो पुरुष है उसको कहेंगे रूप्यः पुरुषः। तो प्रशंसा विशिष्ट अर्थ में अथवा आहत अर्थ में ये होता है। अस्माया मेधा स्रजो विनिः, अस्माया मेधा स्रग पंचमी का एक वचन, विनिः प्रथमा का एक वचन। ठीक है, चलिए अर्थ करिए। पहले समास करो। अश्च माया च मेधा च स्रग च इति अस्माया मेधा स्रग तस्मात् अस्माया मेधा स्रजः। असन्तात् प्रातिपदिकात् माया मेधा स्रग इत्येतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः विनिः प्रत्ययः भवति मत्वर्थे। असंत प्रातिपदिकों से, माया मेधा और स्रग प्रातिपदिक से विनिः प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। ठीक है, और मतो होगा ही। तो असंत का है जैसे पयः अस्यास्तीति पयस्वी और पयस्वान, यशस्वी यशस्वान। ठीक है ना, हरस्वी हरस्वान पढ़ते हो ना, यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहम तेजस्वी भूयासम। तो तेजः अस्यास्तीति तेजस्वी, हरः अस्यास्तीति हरस्वी, यशः अस्यास्तीति यशस्वी, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और माया अस्यास्तीति मायावी मायावान, मेधा अस्यास्तीति मेधावी, इस तरह से बनते मेधावी शब्द, मेधावान। और स्रग अस्यास्तीति स्रग्वी, स्रग मतलब माला, तो मालाओं वाला, स्रग्वी स्रग्वान। बहुलम छंदसी, चलिए। प्रातिपदिक मात्रा छंदसि विषये मत्वर्थे विनिः प्रत्यय बहुलम भवति। प्रातिपदिक मात्र से बहुल करके विनिः प्रत्यय होता है वेद विषय में। तो किसी से भी मतलब जरूरी नहीं कि मतलब हो, किंतु यहाँ पर हो रहा जैसे अग्ने तेजस्विन, सूर्य वर्चस्वान। तो यहाँ पर क्या हो गया? तेजस्विन में हुआ और वर्चस्वान में नहीं हुआ। तो ये आवश्यक नहीं। बहुल का तात्पर्य क्या होता है? क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं होना कहीं नहीं होना। तो तेजस्विन में हो गया और वर्चस्वान सूर्य यहाँ पर नहीं हुआ। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं बार बार सिद्धियाँ नहीं बोल रही हूँ। ऊर्णा या युस, ऊर्णायाः पंचमे का एक वचन, युस प्रथमा का एक वचन। ऊर्णा शब्दात युस प्रत्यय परश्च भवति मत्वर्थे। ऊर्णा प्रातिपदिक से मत्वर्थ में युस प्रत्यय होता है। ऊर्णः विद्यते अस्याम इति ऊर्णायुः। ऊर्णायु कौन होता है? भेड़, क्योंकि भेड़ की क्या होती है? ऊन बहुत सारी होती है। देखा भेड़ को ऊन में है, इसलिए फिर उसको काटना पड़ता है। यदि ना काटो तो एकदम मतलब ढकता जाता है, पूरा आँख आँख तो उससे ढकने लगती है। तो इस तरह से तो उसके ऊन बहुत होती है। तो ऊर्णा आगे युस, या पहले भी पढ़ चुके हो, कहाँ है? ऊर्णायु की सिद्धि किसमें पढ़े थे, याद है? सीतिचा में पढ़ा है। सिद्ध प्रत्यय है इसलिए भासंज्ञा नहीं होती है, इसलिए अ का लोप नहीं होता है। तो ऊर्णायुस ऊर्णायु रह जाता है। वाचोग्मिनिः, वाचः पंचमे का एक वचन, ग्मिनिः प्रथमा का एक वचन। वाच प्रातिपदिकात् मत्वर्थे ग्मिनिः प्रत्यय परश्च भवति। वाच प्रातिपदिक से ग्मिनिः प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। प्रशस्ता वाक् विद्यते अस्याम इति अस्याम अथवा अस्य वा वाग्मी वाग्मिनौ वाग्मिनः, है ना। तो यहाँ पर प्रशस्त प्रशंसार्थ में वाग्मी कौन कहलाएगा? जिसकी बोलने की शैली अच्छी हो, विद्वान हो, है ना, वाग्मिता, उसमें फिर तल प्रत्यय करके बनता है। तो वाच शब्द से ग्मिनी प्रत्यय हुआ, तो क्या हो जाएगा? वाच आगे ग्मिनी, फिर क्या होगा इसमें? गा की तो संज्ञा हो जाएगी लशक तद्धिते से, वाच मिनी, उस बाद फिर पद संज्ञा होगी। यहाँ पर भासंज्ञा तो हो नहीं सकती। जब पद संज्ञा होगी तो फिर झलाम जशोंते से यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले चोहकू से कुत्व होगा, फिर झलाम जशोंते से जश्त होकर के बन जाएगा वाग्मिन वाग्मिन वाग्मी वाग्मिनौ
वाग्मिनः। तो मतलब धारा प्रवाह, शुद्ध भाषा में एकदम, मतलब अच्छा बोलने वाला जिसको बोलते हैं, बोलने की शैली जिसको अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर गकार आदेश कर लिया तो वाग्मिन, वाग्मी बन गया। ठीक है, आगे चलें। और कई लोग इसमें गकार का लोप भी नहीं करते हैं, कई लोग इसमें नहीं, यहाँ पर तो गकार का संज्ञा होगी ही नहीं, लक्षक तद्धित सूत्र है ना, अतद्धित तद्धित को छोड़ करके, तो यहाँ पर गकार की संज्ञा नहीं होगी, तो फिर बाकी पद संज्ञा इत्यादि वाले कार्य तो हो जाएंगे आपके। तो वाग्मिन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि नश्च अपदांत से झली लगना चाहिए, ठीक है, और झल परे है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनुनासिक अनुस्वार वगैरह होना चाहिए, हल्के परे रहते मनुस्वार इत्यादि सूत्रों से। तो कहते हैं कि नहीं, यदि वो करना होता तो फिर गकार विधान यहाँ पर नहीं किया जाता, तो वाग्मिन यहाँ पर ऐसे ही रह जाता है, मकार को अनुस्वार इत्यादि नहीं होता है, वाग्मी वाग्मिनौ वाग्मिनः ऐसा ही रहता है। स्वाम आलजाटचौ बहुभाषिणी, आलजाटचौ प्रथमा का द्विवचन, बहुभाषिणी सप्तमी का एक वचन, आलच आटच इति आलजाटचौ। कहते हैं वाच शब्दात आलच आटच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः मत्वर्थे बहुभाषिणी अभिधेये, बहुत बोलता है, इस अर्थ में आलच और आटच प्रत्यय होंगे। तो वाक अस्यास्तीति वाचालः वाचाटः, पर वाचाल किसको बोलते हैं, जिसके मतलब जो अच्छा भाषण बोलता है उसको नहीं बोलते हैं, जो इधर उधर की व्यर्थ की बातें करता रहता है उसको क्या कहते हैं, बहुत वाचाल है, उसी को वाचाट भी बोलते हैं, वाचाल और वाचाट। तो सिद्धियों में कुछ विशेष है, तो जो व्यर्थ की बातें बहुत करेगा वो क्या है, वाचाल वाचाट। तो यहाँ पर क्योंकि पद संज्ञा नहीं होगी, अजादि प्रत्यय के कारण से भा संज्ञा होगी, अतः यहाँ पर जश्व कुत्व नहीं हो सकता है, तो वाचाल वाचाट। स्वामिन ऐश्वर्य, स्वामिन प्रथमा का एक वचन, ऐश्वर्य सप्तमी का, ऐश्वर्य वाच्य स्वामिन इति निपात्यते मत्वर्थी, ऐश्वर्य विधेय हो रहा हो तो स्वामिन यह निपातन किया जाएगा, स्वम अस्यास्तीति स्वामिन। ठीक है ना, मतलब बहुत किसी चीज का, किसी मतलब बहुत अच्छे धन का जो स्वामी, तो स्वम ऐश्वर्यम अस्यास्तीति स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः, तो ऐश्वर्य गम्यमान में हो गया, तो क्या निपातन किया, इन्हीं प्रत्यय है ना, स्वम से इन्हीं प्रत्यय किया और दीर्घ उपधा को, तो स्वामिन बन गया। अर्ष आदिभ्योच, अर्ष आदिभ्य पंचमी का बहुवचन, अच प्रथमा का एक वचन, अर्षस आदिर येषां ते अर्ष आदयः, तेभ्यः अर्ष आदिभ्यः। यहाँ पर अर्षस आदि है, तो इसलिए यहाँ पर अर्षादि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि स का आपने क्या किया, यहाँ पर पहले रू किया, रू को फिर य किया, भो भगो अगो अपूर्व से योशी से, उस य का क्या किया, लोप शाकल यस्य से लोप किया, तो क्या बन गया, अर्ष, आगे आदि है। अब हम यहाँ पर यदि अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे तो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र लग जाएगा कि सपाद सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी के कार्य असिद्ध हो गए। तो जो आपने लोप किया है, या किया है, या का लोप इत्यादि किया, वो कहाँ पर है, अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में है, और दीर्घ कहाँ से कर रहे हैं, षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद से कर रहे हैं, तो त्रिपादी का कार्य हो गया ना, तो वो क्या हो गया, असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो बीच में क्या दिखने लगा, य, तो अर्श य आदि दिखाई दे रहा है, तो अकस्मण दीर्घ से दीर्घ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अर्श आदिभ्योच ऐसा ही रह जाता है। तो अर्श आदिभ्य प्रातिपदिकेभ्य मत्वर्थे अच प्रत्यय परश्च भवति, अर्षस आदि वाले प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में अच प्रत्यय होगा। तो अर्षांसि अस्य विद्यते इति अर्षसः, अच प्रत्यय हो गया, अर्षस अर्षसः। उरह अस्यास्ति इति उरसः। अर्षस क्या होता है, बवासीर जो होता है उसको बोलते हैं, तो वो बीमारी है जिसको, वो कहलाएगा अर्षसः। स्त्रीलिंग में अर्षसा, उरसः बलवान। तो यहाँ पर कुत्सिते इति वक्तव्य, कहाँ पर, अच्छा नहीं, एक वार्तिक बतानी थी आपको, ये जो है ना वाल जाटचो बहुभाषिणी, तो ऊपर वाले में तो प्रशस्ता वाक क्यों अर्थ लिया, क्योंकि आल जाटचो बहुभाषिणी में वार्तिक है कुत्सिते इति वक्तव्य,
कि ये जो प्रत्यय होंगे आलच और आटच, ये कुत्सित अर्थात निंदा अर्थ में होंगे। तो इसलिए वाग्मी में क्या होता है, प्रशस्त अर्थ में होता है, प्रशंसा अर्थ में। द्वंद्वोपताप गर्यात प्राणिस्थात इनि। द्वंद्वोपताप गर्यात पंचमी का एक वचन, प्राणिस्थात पंचमी का एक वचन, इनि प्रथमा का एक वचन। प्राणि है ना, समास कर लीजिए। द्वंद्वश्च उपतापश्च गर्ह्यंच इति गर्ह्यम तस्मात् गर्ह्यात्। प्राणिस्थात् प्राणौ है ना, प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थः तस्मात् प्राणिस्थात्। अर्थ करेंगे सूत्र का। अच्छा, यहाँ पर अत इनिठनौ सूत्र से अतः की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। अत इनिठनौ से अतः की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। तो अर्थ होगा सूत्र का, प्राणिस्थवाचिनः है ना, द्वंद्व संज्ञकाः उपतापवाचिनः गर्ह्यवाचिनश्च ये अदन्ताः प्रातिपदिकाः। है ना, नहीं, प्रातिपदिक शब्द आपका नपुंसक लिंग है, तो इन सब में आप पंचम्यंत लगा लीजिए या फिर शब्दा कर देंगे। तो कैसे करोगे, प्राणिस्थवाचिभ्यः द्वंद्व संज्ञकेभ्यः उपतापवाचिभ्यः गर्ह्यवाचिभ्यः अदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि प्रत्ययः परश्च भवति मत्वर्थे। कहते हैं प्राणिस्थवाची, द्वंद्व संज्ञक, उपतापवाची, गर्ह्यवाची, जो अदंत प्रातिपदिक, सभी अदंत होने चाहिए, ऐसे जो अदंत प्रातिपदिक हैं उनसे मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होगा। द्वंद्व संज्ञक में लो, कटकश्च वलयश्च इति कटक वलयम। पहले आपने द्वंद्व किया, कटक मतलब कड़ा, ठीक है ना, और वलय मतलब, वलय भी वही चीज़ है, हाथ पैर में जो पहने जाते हैं वलय, आप उसको भी ले सकते हैं, जो पैरों में पहनते हैं ना, क्या, पायल है, तो कड़े और पायल। कटकश्च वलयश्च इति कटक वलयम, और कटक वलयम अस्यास्ति इति कटक वलयिनी, स्त्रीलिंग में बना दिया क्योंकि कड़े वगैरह महिलाएं पहनती हैं इसलिए। तो कटक, तो ये कैसा हो गया, कटक वलय द्वंद्व संज्ञक है और अदंत प्रातिपदिक है, तो इससे इनि प्रत्यय हुआ, स्त्रीलिंग में ङीप होकर के कटक वलयिनी। शंखश्च नूपुरश्च इति शंख नूपुरम, शंख नूपुरम अस्यास्ति इति शंख नूपुरिणी। नूपुर क्या होते हैं, बिछुए जो अंगुलियों में पहने जाते हैं। उपताप है, जैसे उपताप मतलब रोग, तो कुष्ठम अस्यास्ति इति कुष्ठी, किलासम अस्यास्ति इति किलासी, गर्ह्य है ना, ककुदावर्तम अस्यास्ति इति ककुदावर्ती, ठीक है ना, ककुदावर्ती, यहाँ पर जो कुबड़ जिसके निकले रहता है उसको बोलेंगे ककुदावर्ती। और काक तालुकी, काक इव तालु यस्य है ना, स काक तालु, और फिर काक तालुकी, ठीक है ना। काक तालुकी मतलब तालु जिसके ज़्यादा या तो कटी हुई होती है या फिर ज़्यादा लटकी हुई होती है, तो उसके कारण से व्यक्ति तुतला तुतला करके बोलता है, तो काक तालुकी। तो ये क्या हो गया, गर्ह्यवाची हो गया, ठीक है, मतलब ये सब अच्छी चीज़ें तो होती नहीं है, तो इसलिए ककुदावर्ती, काक तालुकी किसमें हो गया, गर्ह्य में हो गया। उपताप में कुष्ठी किलासी हो गया, ठीक है ना, किलासी होता है सफ़ेद दाग, ठीक है ना, और कुष्ठी जानती ही कुष्ठ रोग वाला, तो ये उपतापवाची हो गया। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, शौच से सब में दीर्घ होगा। वातातिसाराभ्याम कुब्च, वातातिसाराभ्याम पंचमी का द्विवचन, वातश्च अतिसारश्चेति वातातिसारौ ताभ्याम वातातिसाराभ्याम। वात अतिसार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम इनि प्रत्ययः परश्च भवति मत्वर्थे, तत्संयोगेन कुक् आगमश्च भवति। तो बनाइए, वातः अस्यास्ति इति वातकी, अतिसारः अस्यास्ति इति अतिसारकी। तो ये भी रोग में है ना, जिसको वायु की बीमारी हो, मतलब वात प्रधान, वातकी। अतिसार, अतिसार मतलब क्या होता है, दस्त, तो अतिसारकी। बस करो। वयसि पूर्णात्, वयसि पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् वयसि गम्यमाने मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय परश्च भवति। पूर्ण प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से यदि अवस्था द्योतित हो रही हो
तो मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है। पंचमः अस्यास्ति इति पंचमी, पंचमः मासः पंचमः संवत्सरो वा इति पंचमी, है ना। पंचमी उष्ट्रः, नवमी दशमी वा, तो 5 वर्ष हुए हैं जिसके, तो जिससे अवस्था ज्योतित हो रही हो तो पंचमी दशमी नवमी इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा। सुखादिभ्यश्च, सुखादि येषां ते सुखादयः तेभ्यः सुखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः परश्च भवति। सुखादि प्रातिपदिकों से भी मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है। सुखम अस्यास्ति इति सुखी सुखिनौ सुखिनः, दुःखम अस्यास्ति इति दुखी दुखिनौ दुखिनः, सुखी दुखी इसी से बनते हैं शब्द। धर्मशील वर्णांताच्च, धर्मशील वर्णांतात पंचमी का एक वचन। धर्मश्च शीलंच वर्णश्च इति वर्णाः, धर्मशील वर्णाः अन्ते यस्य शीलवर्णान्तं तस्मात् धर्मशील वर्णान्तात्। धर्मान्तात् शीलान्तात् वर्णान्तात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययः परश्च भवति। इन्हीं की अनुवृत्ति जा रही है 139 तक, यानी आगे के सभी सूत्रों में इन्हीं प्रत्यय है। तो धर्मांत देखिए, ब्राह्मणस्य धर्म इति ब्राह्मण धर्मः, फिर ब्राह्मण धर्मः अस्यास्ति इति ब्राह्मण धर्मी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ब्राह्मणस्य शीलम इति ब्राह्मणशीलम, ब्राह्मणशीलः अस्यास्ति इति ब्राह्मणशीली, ब्राह्मणस्य वर्णः इति ब्राह्मणवर्णः और ब्राह्मणवर्णः अस्यास्ति इति ब्राह्मणवर्णी। ऐसे क्षत्रिय धर्मी, क्षत्रियशीली, क्षत्रिय वर्णी, वैश्य धर्मी, वैश्यशीली, वैश्यवर्णी, इस प्रकार से बन जाएगा आपका। कोई भी ले सकते हैं, प्रजा धर्मी, है ना, इस प्रकार से बनता है। हस्तात् जातौ, हस्तात् पंचमी का एक वचन। हस्त शब्दाद इनि प्रत्यय परश्च भवति मत्वर्थे जातौ अभिधेय। यदि जाति कही जा रही हो तो हस्त प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय होगा। हस्तम अस्यास्ति इति हस्ती, तो हाथ तो सभी के हैं, तो किंतु हाथी वो जाति है, तो उसका हाथ क्या है, जो सूंड है विशेष रूप से वो अलग से दिखता है, तो इसलिए यहाँ पर वही भूम कहिए, चाहे नित्य सर्ग, चाहे अस्थि विवक्षा कह दीजिए, तो इस प्रकार से वो बन गया। तो जाति हो गई हस्ती, हस्तिनौ हस्तिनः। कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो सुने हुए हैं पर कभी ये नहीं ध्यान में दिया कि अच्छा यहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहा है, इसको क्यों कहना है। तो यदि इन सूत्रों को भी यदि आप ध्यान में रखोगे तो ये सब मत्वर्थी प्रत्यय है। वर्णात् ब्रह्मचारिणी, वर्ण शब्दात् ब्रह्मचारिणी वाच्ये मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय परश्च भवति। यदि ब्रह्मचारी कहा जा रहा हो तो वर्ण शब्द से इन्हीं प्रत्यय होगा। वर्ण अस्यास्ति इति वर्णी ब्रह्मचारी, तो बस ब्रह्मचारी के लिए ही वर्णी शब्द का प्रयोग होता है। पुष्करादिभ्यो देशे, पुष्करम आदिर्येषां ते पुष्करादयः, पुष्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, देशे विधेय। पुष्करम अस्यास्ति इति, पुष्करम अस्मिन् देशे अस्ति इति पुष्करिणी पद्मिनी, है ना, तो वो सब तालाब को कह देंगे। तो देश का अर्थ नहीं कि भारत देश का कोई बड़ा देश, देश में स्थान, और वो चाहे वो तालाब रूप में हो, नगर रूप में हो, ग्राम रूप में हो, तो पुष्करिणी, है ना, पद्मिनी, ये सब उसमें है। तो कैसे हो जाएगा, तालाब जो छोटा तालाब होता है उन सबको स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया जाता है, तो पुष्करिण स्त्रीलिंग में पुष्करिणी पद्मिनी। बलादिभ्यो मतु बन्यत रस्यां, बलादिभ्यः बलम आदिर्येषां ते, बलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे मतु प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन। बलादि प्रातिपदिकों से मतवर्थ में मतु प्रत्यय होता है। ये कौन सा तरीका है अभी, मतवर्थ में मतु प्रत्यय कर रहे हैं आप, तो अकारांत है ना ये, तो अतनी ठनव से इनी और ठन की प्राप्ति हो रही थी, इसने करना आप क्या करेंगे, यहाँ पर मतु प्रत्यय करेंगे। तो बलम अस्यास्ति इति बलवान और बली, ठन नहीं होगा यहाँ पर। उत्साहवान उत्साही, तो वो वाला अतनी ठनव नहीं लगेगा। एक तो यहाँ से इनी प्रत्यय हो जाएगा और मतु प्रत्यय हो जाएगा, किंतु जो अतनी ठनव से जो इनी और ठन की प्राप्ति थी उस पूरे सूत्र का निषेध हो गया, है ना। उस पूरे सूत्र का निषेध होकर के इधर से बस इनी हो गया और मतुप हो गया। तो बलवान बली, उत्साहवान उत्साही। संज्ञायां मनमाभ्याम, संज्ञायां सप्तमी का एक वचन, मनमाभ्याम पंचमी का एक वचन।
मंच मश्चेति मन्मौ ताभ्याम मन्माभ्याम। मन्नन्तात् है ना, म शब्दांताच्च प्रातिपदिकात्। क्या अर्थ हुआ? मन्नन्तात् म शब्दांताच्च प्रातिपदिकात् मत्वर्थे इनि प्रत्यय परश्च भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम। कहते हैं मन्नंत प्रातिपदिकों से और मकारांत प्रातिपदिकों से संज्ञा गम्यमान होने पर इनि प्रत्यय होता है। उदाहरण जैसे आपका मन्नंत का है, प्रतिमा विद्यते अस्याः इति प्रथमिनी। प्रथिमिनी, प्रथिमन शब्द कैसे बनेगा? पृथ्वादिभ्य मनिज्वा से इमनिज प्रत्यय होकर के प्रथिमन बना। फिर प्रतिमन, प्रतिमा अस्यास्ति इति, तो प्रतिमा से इनि प्रत्यय हुआ तो प्रतिमिन और प्रथिमिनी, है ना। इसी प्रकार से दाम, ये मकारांत का है, ये मन्नंत का ये भी दामन है ना, दामन, दाम मतलब रस्सी है, तो दामन अस्याः स्थिति दामिनी। माँ शब्दांत का है, होम विद्यते, तो दामिनी मतलब विद्युत है ना। होम विद्यते अस्याः इति होमिनी, ये मकारांत है। सोम विद्यते अस्याः इति सोमिनी, ठीक है ना। इन सब में वही हो जा रहा है आपका, ऋण सिंगिप हो जा रहा है। तो सोमिनी यानी सोमयज्ञ करने वाली, होम करने वाली। दामिनी मतलब विद्युत, ठीक है। और प्रथिमिनी मतलब विस्तार वाली, जिसका यश है, बहुत विस्तार है, वो हो जाएगी प्रथिमिनी। तो ये सब संज्ञा गम्यमान होने पर हो गया प्रत्यय। कंशम्भ्याम बभयुस्तितु तयसः। कंशम्भ्याम प्रथमा का द्विवचन, बभयुस्तितु तयसः प्रथमा का बहुवचन। कम च शम चेति कम शमौ ताभ्याम कम शम्भ्याम। बश्च भश्च युश्च तिश्च तुश्च तश्च यश्च इति तयसः, है ना, यशश्च, यश्च, यशः, ठीक है। अर्थ करेंगे कम शम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मत्वर्थे ब भ युस् ति तु त यस् इत्येते सप्त प्रत्ययाः भवन्ति। सबसे अधिक प्रत्यय हो रहे हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, कम और शम। कम मतलब सुख और शम मतलब कल्याण। इन दोनों प्रातिपदिकों से इतने सारे ये 7 प्रत्यय होंगे। तो कम अस्मिन् अस्ति अथवा कम अस्य अस्ति इति कम्बः शम्बः, कम्भः शम्भः, कञ्युः शंयुः, कन्तिः शन्तिः, कन्तुः शन्तुः, कन्तः शन्तः, कञ्यः शंयः। तो जिसके पास सुख है मतलब सुख वाला अथवा कल्याण वाला, इतने सारे शब्द उसके लिए बना दिए गए। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ध्यान देना। जब आपने ब प्रत्यय किया तो कम्बह शंबह बन रहा है, तब यहाँ पर न शब्दांत से झली से माँ को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होगा, तो कम्बह शंबह बनेगा। कम्भा शंभा में भी वही स्थिति हो जाएगी, बन जाएगा। अब कञ्यु शंयु में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पद संज्ञा होगी, यहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहा है, युस, तो स्थिति च से यहाँ पर पद संज्ञा होगी, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मोनुस्वार लग जाएगा, और मोनुस्वार लग करके अनुस्वार हो जाएगा, किंतु परसवर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, तो कञ्यु शंयु रह जाएगा। कंति शंति में आपका वो हो जाएगा क्या, हाँ उससे हो जाएगा। और फिर कंतु शंतु में भी लग जाएगा, कंता शंता में भी जाएगा, और कन्या शैया में फिर वही बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। चलिए, तुंदी बलि वटेर्भः। तुंदी बलि वटे है पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। तुंदिश्च बलिश्च वटिश्च इति बलि वटिते तस्मात् वटे है। तुंदी बलि वटि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे भः प्रत्यय परश्च भवति। तो तुंदी अस्यास्ति तुंदिभः। तुंदी मतलब भी बड़ा पेट, पहले है ना, उधर तो तुंदिला बनाया था, ठीक। फिर इस बार से बलि अस्यास्ति बलिभः। तुंदी वली, वली है, वली बलि नहीं, तुंदी वली वटेर्भः। वली मतलब होता है झुर्रियाँ, झुर्रियों वाला, और वटी है ना, वटी यहाँ पर क्या, छोटे छोटे मोदक जो लड्डू होते हैं, तो वटिभः यानी मोदक वाला। तो तुंदिभः वलिभः वटिभः, ठीक है। अहम शुभ मोर्युस्। अहम शुभ मोहो षष्ठी का द्विवचन, यहाँ पर षष्ठी जो पंचमी अर्थ में है,
युस् प्रथमा का एक वचन। अहम शुभम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम मत्वर्थे युस् प्रत्यय परश्च भवति। अहम और शुभम प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में युस् प्रत्यय होगा। अहम अस्यास्तीति अहंयुः, जिसको घमंड हो, अहम भाव जिसके अंदर है, और शुभम अस्यास्तीति शुभंयुः, कल्याण करने वाला। इन समय भी वही बात रहेगी, युस् स्थिति से पद संज्ञा होगी तो अनुस्वार हो जाएगा, तो अहंयुः शुभंयुः। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मत्वर्थीय प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है और साथ ही साथ द्वितीय पाद भी पंचम अध्याय का समाप्त होता है। ध्यान आपको ये देना है कि इनमें अधिकतर शब्द ही से शब्द में प्रत्यय हो रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको यदि सूत्र स्मरण में रहेंगे तो यहाँ पर क्या प्रत्यय हो रहा मत्वर्थ में, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं।